Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के सेशन में we are going to talk about a problem जो कि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स आई थिंक फेस कर रहे हैं, भले वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कि सर वी हैव आवर स्कूल्स एज वेल, राइट? सो अगर ड्रॉपर्स या वॉरियर्स को अलग कर दें, सो यू विल बी हैविंग योर स्कूल्स, राइट? स्कूल है मेरा, फिर क्लासेस भी हैं, फिर सेल्फ स्टडी भी करना है। तो क्या क्या चीजें करना जरूरी है, मैंडेटरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? कौन से वो एक्स्ट्रा डेज पे आप क्या चीजें कर सकते हो सो दैट टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, राइट? टू गेट द बेस्ट रिजल्ट एंड कैसे दोनों को बैलेंस आउट किया जाए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, व्हाट जरूरी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना, राइट? क्या, अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो देखो, ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए ट्वेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लैट है। दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक को आप प्रेफरेंस दोगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये चीज डिसाइड कर देता ही आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो, राइट? बिकॉज वहां पर अगर आपके पास उनका कॉन्फिडेंस है, देन इट विल बिकम अ लॉट मोर इजियर फॉर यू। ठीक है, तो उनके साथ भी डिस्कस करो। क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है कि यार क्या, कौन सा, किसको मैं प्रेफर करूंगा अभी के लिए, राइट? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप जब भी ट्वेल्थ एग्जामिनेशन दोगे वो मिड फेब और मार्च में होंगे नेक्स्ट ईयर, राइट? अ लॉट ऑफ यू आर इन योर 11th राइट नाउ। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स होंगे मिड फेब में या मार्च में, उस मिड फेब से स्टार्ट होंगे, मार्च तक चलेंगे। क्लैट का एग्जामिनेशन लास्ट ईयर इट वाज ऑन 1st of December, बट आप मान के चलो शुरू के 10-15 डेज में हो जाता है, राइट? दिसंबर एंड तक यू गेट योर रिजल्ट एज वेल। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया, अदरवाइज दिसंबर एंड तक यू गेट योर रिजल्ट एज वेल। सो आपके पास अराउंड 2-2.5 months होता है टू कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर योर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन, पूरा, कुछ और करने के लिए नहीं है, राइट? सो क्लैट एलेट हो जाएगा, क्लैट का रिजल्ट भी आ जाएगा, इवन एलेट का भी आ जाएगा। तो ये भी पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, पूरी क्लैरिटी रहेगी। एंड देन यू विल बी गिविंग योर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन, नंबर वन। तो बताने का पर्पस ये कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। अभी के लिए ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि क्या मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ ट्वेल्थ पे फोकस करूंगा, तो तुम्हें पता है पहले तुम्हारा क्लैट एग्जाम आने वाला है, क्लैट एलेट एग्जाम आने वाला है, इवन स्लैट भी इस बार दिसंबर में हो गया था। सो मेजर एग्जामिनेशन जो होंगे आपके लॉ से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली। उसमें सबसे मेजर आपका क्लैट है, राइट? तो अभी से ये अगर थॉट क्लियर है हमारा कि यस क्लैट इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्वेल्थ नहीं करना है या स्कूल की पढ़ाई नहीं करनी है, करनी है, बट उसको उस नजरिए से करना है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्लैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। और अगर थोड़ा 19-20 हो रहा है स्कूल की पढ़ाई, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज इवन आफ्टर माई क्लैट एंड लेट एग्जामिनेशन आई विल बी स्टिल हैविंग 2-2.5 months टू कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर ट्वेल्थ बोर्ड। तो वहां पे कोई पंगा नहीं है, तब मेरा एकदम क्लियर रहेगा कि मुझे ट्वेल्थ ही पढ़ना है। एंड 2-2.5 months इज मोर देन सफिशियंट, बिकॉज क्लैट के लिए आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। सो इफ आई एम गेटिंग इट गुड एनएलयू, इफ आई एम गेटिंग अ गुड रैंक, मेरी रीडिंग अच्छी होगी, मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। अ लॉट ऑफ यू डू हैव ह्यूमैनिटीज एज योर स्ट्रीम, राइट? जो आपका स्ट्रीम होगा, तो अगेन रीडिंग वहां पे भी रिक्वायर्ड है, तो बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी। इट्स जस्ट दैट क्लैरिटी अभी होगी तो इजी हो जाएगा। अभी डेफिनेटली यू विल बी हैविंग योर 11th का एग्जामिनेशन एज वेल। आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही है, इन द 15-20 days, फॉर इनिशियल 15-20 days, राइट? तो जिसका जो जैसा स्कूल है वेरी कर सकता है, बट फेब में आई थिंक सबके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। डेफिनेटली उस टाइम पे आप अपना 11th का पढ़ाई करोगे, राइट? 10-15 days जब भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, कंप्लीटली डिवोट दैट टू योर स्कूल स्टडीज। एक चीज का और ध्यान रखना, आपके समर वेकेशंस भी होता है इन द मंथ ऑफ मई जून, राइट? जितना भी टाइम होता हो, 1 महीना 1.5 महीना, इंश्योर कि उस टाइम पे अपन बहुत फोकस करें क्लैट की पढ़ाई पे, राइट? सो इवन 7-8 hours क्लैट की पढ़ाई, जो करंट अफेयर्स है उसको, बैकलॉग को पूरा कंप्लीट करना, रिवाइज करना, सारे सेक्शंस पूरे कवर करना, वीकेस्ट सेक्शंस पे काम करना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा। जनरली लोगों का टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर एंड में, लेकिन हमारे लिए वो मिड सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वो हमें एक अच्छा खासा ब्रेक देगा, राइट? तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी तो बेटर रहेगा। पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करना, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज अगर मेरा स्कूल लेट से 5 दिन का है,
ये 6 दिन का है, आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल अगर 1-2 दिन नहीं जाए और काम बन जाए तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। रीजन में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। यस डेफिनेटली स्कूल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड जब आप स्कूल जाओगे वो डेफिनेटली ये बोलेंगे कि स्कूल की पढ़ाई करनी है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है उनकी। बट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एज वेल कि अब ना बहुत ज्यादा ट्वेल्थ बोर्ड की वजह से आपको कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। जैसे पहले एमएचसीटी में होता था, ट्वेल्थ बेस्ड, ट्वेल्थ की वजह से मिल जाता था, ट्वेल्थ के स्कोर की वजह से मिल जाता था, डीयू में होता था। अब आपको टू गेट इन टू दीज कॉलेजेस यू नीड टू अगेन टेक दोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? तो ट्वेल्थ की वैल्यू है अभी भी, बट उतनी नहीं है जितनी पहली थी। एंड आपके पास सफिशियंट टाइम होगा 2-2.5 मंथ्स का टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए अभी से इसको क्लियर रखो, राइट? कि अगर 5 दिन है तो 4 दिन जाना पड़े, राइट? तो एटलीस्ट आपको वो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए इन अ वीक। 2 to 3 days मिनिमम आपको चाहिए, राइट? मिनिमम 2 दिन, अगर 3 दिन मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, एंड उससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है। बट प्लीज इसका ध्यान रखना कि एटलीस्ट 2-3 दिन हो, सो दैट वो करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। संडे को मेरा मॉक भी होगा, मॉक के पहले पढ़ना होगा, मॉक के बाद मॉक एनालिसिस होगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज क्या ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली करना, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर वन, यू विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर में ये पॉइंट है, अ लॉट ऑफ किड्स डू से दिस कि सर मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता हूँ, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लूँ तो चल जाएगा क्या? ट्राई कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लो, राइट? इन केस नहीं हो पा रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं आपके एमआईए जो होते हैं, एटलीस्ट वो कर लो। मिनिमम है ये, बेयर मिनिमम, राइट? वो हो सकता है कि लेट से जब आप बस से जा रहे हो स्कूल, तब वो आपका आपके पास अगर आधा घंटा 1 घंटा है, राइट, तो वहां पे रीड किया जा सकता है। स्कूल में अगर फ्री पीरियड है, इस टाइप का कुछ है अगर, तो वहां पे रीड किया जा सकता है। थोड़ा सा मैनेज डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट? तो इसका ध्यान रखना। तो डेली न्यूज़पेपर या एमआईए, इन दोनों में से कुछ एक बिल्कुल पढ़ना चाहिए, राइट? रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, राइट? तो एंश्योर कि आपकी क्लासेस मिस ना हो रहा हो। एक पंगा जो सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ होता है, इवन ड्रॉपर्स के साथ भी होता है, वॉरियर्स के साथ भी होता है, दैट इज जीके का बैकलॉग बन जाना। अगर तुमने, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, बहुत ज्यादा बैकलॉग अभी भी आज की डेट में तुम्हारा नहीं हो सकता है। बट यहां से 3-4 महीने बाद अगर हम करंट अफेयर्स पे फोकस करना चालू करेंगे, यू विल गेट टू नो कि यार इतना इतना सारा बैकलॉग हो गया, इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, एंड ये सारी वो क्लासेस थी जो मैं देख सकता था। दिस इज नॉट समथिंग कि मैंने लेट ज्वाइन किया, इस वजह से मैं नहीं देख पाया, कोई और रीजन था। भाई मैं था सिस्टम में, मैं क्लास देख सकता था, मैंने फिर भी नहीं देखा, ये मेरी गड़बड़ी है। वहां से पैनिक करना चालू करते हो। तो इंश्योर कि आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है अब रेलिवेंट हो गया है, देखते जाओ उनको, मिस आउट ना करो, बैकलॉग ना करो, राइट? ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? तो नॉट नेसेसरी कि डेली हो, बट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करो डेली, राइट? सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं अपना करंट अफेयर्स की क्लास देख रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इट वुड इवन बी कि सर आज मेरी सीआर की क्लास है, सीआर में मैंने आज एक पर्टिकुलर टॉपिक किया, अब मैंने उसी को प्रैक्टिस कर लिया, राइट? उसी का आरसीएम में दिया था या कोई और स्टडी मटेरियल जहां पे भी मैं एनरोल्ड हूँ वहां पे का मैंने वो कर लिया, उतना प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। जस्ट इंश्योर कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हो। गैप क्रिएट ना हो कि सर मुझे कोई टॉपिक 3rd जन को पढ़ाया गया तो मैंने अभी तक उसको प्रैक्टिस नहीं किया। अगर ये गैप होने लगेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज 3rd जन का कॉन्सेप्ट अगर आप 27-28 जन को लगाओगे वो मिस आउट हो जाएगा, वो गैप रहेगा। मैथ्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, क्यूटी में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो जस्ट इंश्योर कि इस टाइप की गड़बड़ ना हो, जब पढ़ाया जा रहा है आप उसको कवर अप कर लो। इट शुड नॉट टेक मोर देन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। तो अगर मुझे कल कोई टॉपिक पढ़ा है भाई, आज तक में कोशिश करो हो ही जाए। बेटर ये होगा कि जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन आप उसको प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट डे तो हो ही जाना चाहिए। अपना वीक इस तरीके से प्लान करो, यू गेट द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस, राइट? मुझे पता है मेरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कौन सी क्लासेस है, मैं उसके हिसाब से अपना वीकली शेड्यूल बना सकता हूँ, राइट? कि अगर आज मेरी इंग्लिश की क्लास है तो मैं शाम को इंग्लिश की ही प्रैक्टिस करूंगा, ये लेट से 2 सब्जेक्ट कर सकता हूं तो फिर 2 सब्जेक्ट करूंगा, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लिया, राइट? इसका ध्यान रखना। मॉक एनालिसिस भाई बहुत बहुत यहाँ पे गड़बड़ मत करना। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ पाया कि तुम गड़बड़ कहाँ कर रहे हो तो सुधार तो वैसे भी नहीं पाओगे। तो इंश्योर कि आप मॉक दो, मॉक एनालिसिस करो। संडे हो जाए बहुत बढ़िया, बिकॉज मंडे से अगेन स्कूल चालू हो जाएगा, तो शायद वहां पे गड़बड़ हो जाए। तो इवन ये जो मैथ्स बाय मंडे लिखा ना इसको क्रॉस ही कर दो अपने लिए, इट शुड बी ऑन संडे ओनली, राइट? तो मॉक दिया,
इफ पॉसिबल 7-8 मतलब 7-8 बजे के बाद कर लो, इट वुड हार्डली टेक 2 आवर्स। एंड अगर आप ऑलरेडी 5-10 मॉक्स दे चुके हो तो ठीक है, कम टाइम लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी 2 आवर्स तो लगेंगे। कोशिश करो कि यार ये काम संडे खत्म हो जाए, अदरवाइज वो टल जाएगा। एक बार मंडे आया, स्कूल में इन्वॉल्व हो गए, हो सकता है फ्राइडे तक आ जाए। फिर संडे का मॉक अगर मैं एनालिसिस उसका फ्राइडे करूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तुम्हें पता नहीं होगा तुमने किस टाइप की गलती की है, क्या सोच के, मतलब तब क्या थॉट था जो मैंने ये आंसर मार्क किया, ये ऑप्शन मार्क किया, और करेक्ट आंसर ये था, तो क्या गड़बड़ हुई है, कहां पर गैप था, वो नहीं समझ में आएगा। तो इंश्योर कि संडे के मौका ना आंसर संडे को ही हो जाए, इतना ही कर लो। अदरवाइज अगर मंडे ऑफ है या कुछ और रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज संडे का मॉक संडे एनालिसिस खत्म। एंड यस, करंट अफेयर्स रिवीजन ऑन सैटरडेज। संडेज को मेरे मॉक होता है। ट्राई करो कि सैटरडे को आप पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लो जितना अभी तक पढ़ा है। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा, अगेन बैकलॉग नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिवीजन करने को भी नहीं है। अभी से आदत डाल लोगे, बाद में पंगा नहीं होगा। 4-5 महीने बाद स्टार्ट करोगे, समझ में आएगा कि एक पूरी कॉपी खत्म हो गई है, अब बहुत सारे रिवीजन करना पड़ रहा है, गड़बड़ होगी वहां पर। अभी से आदत डाल लोगे, अभी से हैबिट बन जाएगी, पंगा नहीं होगा। बाद में थोड़ा सा पैनिक चालू होता है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये जरूरी करना ही करना है। नाउ व्हेन आई से एक्स्ट्रास, दिस डजंट मीन कि किया तो किया, नहीं किया तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि मस्ट डूज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू ऑल द 7 डेज, राइट? या इवन संडे अगर छोड़ देता है तो ऑल द 6 डेज, इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं स्कूल जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, करना ही करना है। अच्छा, ये वाला पार्ट अलग है, सैटरडे को करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा ये सारे काम मुझे रोज करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अनटिल आपका बर्थडे हो, और वो साल में एक ही दिन आएगा बस, इसका इंश्योर करना, राइट? एक्स्ट्राज में इज समथिंग जो, लेट से जब मैं स्कूल नहीं गया, या स्कूल का ऑफ है, या कोई भी रीजन, राइट? तो जो हफ्ते में 3 दिन मिल रहे हैं आपको, 2 से 3 दिन मिल रहे हैं, तो आपको ये काम डेफिनेटली करना है, जॉनरा वाइज रीडिंग। ठीक है, आई वुड सजेस्ट अगर पॉसिबल हो तो ये वीक में आप 4 दिन कर पाओ। ठीक है, जॉनरा वाइज रीडिंग जहां पर आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स दे रहे हो, अच्छे खासे आर्टिकल्स रीड कर रहे हो। अब आर्टिकल्स कौन से रीड करना है, जॉनरास कौन से रीड करना है, ये आपको कब पता चलेगा? मॉक एनालिसिस से। कि सर लेट से पिछले 3 मॉक एनालिसिस से मुझे समझ में आया कि जो फिलोसफी वाला जॉनरा है ना, वो गड़बड़ जा रहा है, इकोनॉमी वाला जो है ना, वो गड़बड़ जा रहा है। एंड दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ किड्स, राइट? भले वो ऑफलाइन के हो, ऑनलाइन के हो, कुछ स्पेसिफिक जॉनरास होते हैं जो सभी के गड़बड़ होते हैं, राइट? आप अपना मॉक एनालिसिस करना, आपको समझ में आएगा कौन से जॉनरास में आप अ, थोड़ा सा कम स्कोर कर रहे हो, जहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, या जहाँ जिसको समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम ज्यादा लगता है, उनको रीड करो। नंबर 1, करंट अफेयर्स बैकलॉग एंड रिवीजन, इसका टाइम लगेगा। तो अगर कोई बैकलॉग क्रिएट हुआ है, तो जब आपका ऑफ है या जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तब आप इसको करोगे बैकलॉग एंड रिवीजन भी। रिवीजन सैटरडे तो होना ही होना है, राइट? ये तो मिनिमम है सैटरडे। उसके अलावा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जनवरी के पर्सपेक्टिव से, बट यस, मार्च अप्रैल मई जब होगा, तो भाई सिर्फ एक दिन की रिवीजन में आप पूरा करंट अफेयर्स कर नहीं पाओगे, मल्टीपल डेज पढ़ना होगा, राइट? तो जब भी मैंने ऑफ लिया है, या स्कूल नहीं गया, या अगेन छुट्टी है, तो अपन को ये सारी चीजें करना है। नाउ फोकसिंग ऑन योर वीकेस्ट सेक्शंस, तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, बट मुझे ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, किसको? उस सेक्शन को जो मेरे ज्यादा गड़बड़ जा रहे हैं। पिछले 3 मॉक देखा, स्कोर देखा, एनालाइज किया, समझ में आया कि मैथ्स में गड़बड़ चल रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, कैलकुलेशन वीक है, राइट? 2-3 कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल नहीं आते हैं, दैट कुड बी कि अगेन लीगल में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन रहा है। तो जो भी आपकी वीकेस्ट सेक्शंस है, या इवन अगर समझ में आए वीकेस्ट टॉपिक्स हैं, उनको प्रैक्टिस करो। जब तक वीकेस्ट सेक्शंस, वीकेस्ट एरियाज, वीकेस्ट टॉपिक्स इंप्रूव नहीं होंगे, ओवरऑल भी इंप्रूव नहीं करोगे। तो इंश्योर कि इस पे अपन ज्यादा ध्यान दें, राइट? एंड क्यूटी प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो वो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो मुझे मिलेंगे, उसमें 2 आवर्स प्रैक्टिस करूं क्यूटी। अब करना क्या है, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ। बहुत डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स। मैथ्स में इट्स जस्ट अबाउट कि शायद हम सोचते ही ऐसे हैं कि हमसे नहीं बनेगा, एंड यही प्रॉब्लम है। जिस दिन आपको लगने लगे कि आपसे नहीं होगा, आपसे कभी नहीं होगा, राइट? जो यहां पर आ जाएगा वही रेप्लिकेट होने वाला है आपके एक्शंस में, और वही रिजल्ट भी आएगा। तो जस्ट इंश्योर, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा। इट्स जस्ट दैट टाइम गैप ना हो ज्यादा। इट शुड बी लाइक मैं 4 महीने से enrolled हूं, मैंने एक भी क्लास मैथ्स की देखी नहीं है, मैंने तो मान ही लिया है कि मुझे नहीं आता है। ऐसा बस यही नहीं करना, यही गलती है, राइट? तो इंश्योर कि जब पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं बन रहा है, मैं अपनी फैकल्टी से पूछूं, डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स में पूछूं,
कोई पंगा नहीं है, आराम से बन जाएगा। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स को देना, डिसाइडर सेक्शन हो जाता है ये, राइट। जैसे इस बार ए आर एंड क्यूटी डिसाइडर हो गया था। तो इंश्योर कि जहां पर बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मैं वहां पे ना करूं। जहां पे लोग नहीं करते वो तो जैसे लीगल हो गया, मेरा अच्छा है, सबका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूटी में जनरली लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो गैप क्रिएट हो जाता है रैंक्स का, स्कोर का। मैं वो गैप नहीं दे सकता। इट कुड बी लाइक कि दूसरे लोग के स्कोर आ रहा है 10-12, मेरा आ रहा है 2 नंबर। वो इतना बड़ा गैप हो जाएगा। एंड जिन्होंने भी इस साल का स्कोर भी देखा है या लास्ट ईयर का भी देखा हो, 5-7 नंबर में पूरा गेम ही हो गया था। गेम हो गया था मतलब किसी की रैंक आ रही है 100, किसी की रैंक आ रही है 1200, वो 7 नंबर की डिफरेंस में। तो ये हम नहीं होने दे सकते। तो इंश्योर कि इस टाइप की गलतियां ना हो। ठीक है, इसको फॉलो करना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यस, जो मिनिमम चीजें हैं, जैसे रीडिंग इंप्रूव करो, वीके सेक्शंस आइडेंटिफाई करो, उस पर थोड़ा सा काम चालू कर सकते हो अभी से। स्पेशली ऑल दोज पीपल जिनका सेकेंड ईयर ऑफ योर प्रेप है, जिन्होंने 11th में एनरोल कर लिया था, जिनको 6-7-8 महीने हो गए पढ़ते हुए, दिस इज द टाइम। वीके सेक्शंस पे काम करो। रीडिंग इंप्रूव नहीं हुए, रीडिंग पे काम करो, राइट। जॉनरा वाइज रीडिंग करो। ठीक है, करंट अफेयर्स को बैकलॉग नहीं होने देना है। बहुत बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज इट फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। लगे रहो, हो जाएगा।